वंदे मातरम। गदर क्रांति की श्रृंखला में गदर पार्टी के क्रांति वीरों की गाथा आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं क्रांतिवीर चूहड़ सिंह। क्रांतिवीर चूहड़ सिंह के जन्म से संबोधित ठोस जानकारी नहीं मिलती। आप लुधियाना जिले के लील नामक गांव के रहने वाले थे। आपके पिता का नाम सरदार बूटा सिंह था। चूहड़ सिंह ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कुछ वर्षों तक सेवाएं प्रदान करने के बाद नौकरी छोड़ अमेरिका पहुंच गए और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य हो गए। भारत आकर स्वतंत्रता आंदोलन को धार देने की बात पर जब 172 गदर क्रांतिकारियों का जत्था भारत पहुंचा तो आप भी उस जत्थे में थे और भारत पहुंचते ही कोलकाता बंदरगाह पर ही गिरफ्तार कर लिया। वह दिन था 24 अक्टूबर सन 1914 और गांव में नज़रबंद कर दिया, परंतु फिर भी पुलिस को धक्का देते हुए यह गदर क्रांतिवीर गतिविधियों में भूमिका निभाते रहे। एक देशद्रोही ने चूहड़ सिंह की शिकायत पुलिस से कर दी और 22 फरवरी सन 1915 को आपको गिरफ्तार कर लिया गया। आप पर भी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला और आपकी ज़मीन जायदाद भी ब्रिटिश शासन ने जब्त कर ली थी और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाते हुए आपको अंडमान की सेलुलर जेल में रखा गया, जिसे उस समय काला पानी की सज़ा कहते थे। स्वतंत्रता सेनानी स्वाभिमानी थे और भारत माँ के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित। सेलुलर जेल में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार, यातनाओं के विरोध में और बिना किसी कारण के क्रांतिकारी परमानंद को ब्रिटिश जेलर द्वारा कोड़े मारने के विरोध में उग्र विरोध किया, जिससे जेल प्रशासन ने राजनीतिक बंदियों के लिए जेल सुधार कमेटी का गठन करना पड़ा। चूहड़ सिंह को सेलुलर जेल में वर्तमान तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जेल में, तत्पश्चात लाहौर सेंट्रल जेल और फिर मुल्तान जेल में रखा गया। 15 वर्ष के कठोर कारावास के बाद जेल प्रशासन के अमानवीय व्यवहार के विरोध में लगातार बार भूख हड़ताल करते रहने से आपका स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था। तो मजबूरी में आपको जेल प्रशासन ने रिहा कर दिया, परंतु कुछ ही दिन में अस्पताल में भारत माँ के क्रांतिवीर चूहड़ सिंह ने 9 सितंबर सन 1933 को आखिरी सांस ली। आज इसी एपिसोड में हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं क्रांतिवीर नंद सिंह कैला जी को। क्रांतिवीर नंद सिंह कैला का जन्म वर्तमान पंजाब राज्य के लुधियाना जिले के कैला गांव में सन 1870 में हुआ था। आपके पिता का नाम सरदार राम सिंह व माँ का नाम फतो कौर था। पंजाब में आर्थिक तंगी के दौर में से आप भी परेशान होकर जूझते हुए सन 1907 में कनाडा के वैनकूवर शहर पहुंच गए और एक कारखाने में मजदूरी करने लगे। चूँकि पंजाब से काफ़ी संख्या में नौजवान कनाडा में थे और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे, वह मानवाधिकारों के लिए भी संघर्ष जारी था। नेतृत्व करता थे भाई भगवान सिंह। नंद सिंह कैला भाई भगवान सिंह जी के ओजस्वी भाषणों से काफ़ी प्रभावित रहते थे। सन 1913 में गदर पार्टी के गठन के समय से ही आप भी उसमें सक्रिय हो गए। गदर क्रांति वीरों के पहले जत्थे में आप भी भारत के लिए रवाना हुए। कोलकाता बंदरगाह पर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया, परंतु नंद सिंह कैला वहां से बचकर निकल गए और पंजाब पहुंच अन्य गदर क्रांति वीरों से संपर्क साधना प्रारंभ किया, जो कि पहले भारत आ चुके थे। नंद सिंह कैला बम बनाने वाली टीम के सदस्य थे तथा गंतव्य तक गोला बारूद समय से पहुंचाने की भी जिम्मेदारी आप पर थी। नंद सिंह कैला पंजाब में गदर पार्टी के सबसे बड़े समूह के सदस्य थे। 19 फरवरी सन 1915 को पंजाब राज्य के फिरोजपुर शहर के रेलवे स्टेशन पर विद्रोह के लिए पहुंचे, परंतु किसी देशद्रोही की मुखबिरी से पुलिस वहां पहुंच चुकी थी, अतः विद्रोह विफल हो गया। 3 मार्च सन 1915 को पुलिस ने नंद सिंह कैला को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा चला। सेलुलर जेल में आजीवन कारावास की सजा। कुछ समय के अंतराल के बाद नंद सिंह कैला को सेलुलर जेल से मुल्तान की जेल में भेज दिया गया। सेलुलर जेल में भी राजनीतिक बंदियों के साथ जेल प्रशासन के मानवीय कृत्य के विरोध में भूख हड़ताल कर प्रशासन को चेताया और मुल्तान जेल में भी भूख हड़ताल। मुल्तान जेल से आपको अम्बाला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और मई 1934 में अम्बाला जेल से ही आपकी रिहाई हुई।
पुनः जेल से रिहा होने के बाद स्वतंत्रता संग्राम की गतिविधियों में सक्रिय हो गए, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन गए। सन 1950 में कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए, गिरफ्तारी दी। पहले आपको होशियारपुर जेल, तत्पश्चात जालंधर जेल में रखा गया। इस 80 वर्ष की आयु में पुनः जेल प्रशासन के अमानवीय व्यवहार के विरोध में हड़ताल, और वह भी 90 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में ही 5 सितंबर सन 1950 को आपने अंतिम सांस ली। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर नंद सिंह कैला जी को। इस अवसर पर एक कविता याद आती है, शीर्षक है जल रही युगों से जो। जल रही युगों से जो शहीद की समाधि पर, ना झुक सकी ना मिट सकी ये देश की मशाल है। जल रही युगों से जो शहीद की समाधि पर, ना झुक सकी ना मिट सकी ये देश की मशाल है। क्रूर अंधकार था, वज्र का प्रहार था, रुद्र के विनाश में, घोर अट्टहास में, लहास में, विकास में, क्रुद्ध मृत्यु पाश में, खिल रही जो राह पर, कंटकों की छाह पर। डर सकी ना कंप सकी ये दिव्य दीप ज्वाल है। सो रहा शहीद है ये अनंत नींद है। शेष किंतु जोश है, शेष क्रोध से रोष है। भर चुका पराग है, शेष तप्त आग है। भग्न सी समाधि पर, क्षुब्ध शेष राख पर, ये शहीद के विशुद्ध रक्त का उबाल है। एक राष्ट्र भावना, एक ध्येय कल्पना, मौन वंदना, राष्ट्र की उपासना, एकमात्र साधना, एकमेव अर्चना, एक पंथ एक गान, एक राष्ट्र का निशान। आज एक भाव शोधर दीप का सवाल है। आज स्नेह ढाल दो, दीप को संभाल दो। धर्म कर्म त्याग से, प्राण के पराग से, बुद्धि युक्ति शक्ति से, एक राष्ट्र भक्ति से, एक दीप से अनेक राष्ट्र दीप बाल दो। जल सके विरामहीन ये शिखा विशाल है। जल रही युगों से जो शहीद की समाधि पर, ना झुक सकी ना मिट सकी ये देश की मशाल है। ये देश की मशाल है, ये देश की मशाल है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ यह एपिसोड आपको अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी अवश्य करें, और हाँ, इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएँ। जय हिंद।